चलें जी। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो काम किया था वो बड़ा सिंपल सा था। एक फंक्शन बनाया हमने और उस फंक्शन को हमने एक इवेंट हैंडलर के साथ एसोसिएट कर दिया। और ये नहीं नजर आ रही? ओके, लेट मी वेट फॉर दैट। सो व्हाट वी डिड वाज कि हम सिंपली एक बटन पे क्लिक करते हैं और बटन के क्लिक पे ये पॉपअप ओपन होता है और हमने कोई भी दो इनपुट्स देनी हो या तीन इनपुट्स देनी हो डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। और ये बिल्कुल बेसिक सी फंक्शनैलिटी है, दो नंबर्स को ऐड करके हमने डिस्प्ले किया। फंक्शनैलिटी बेसिक है, लेकिन जो हम ग्राफिक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, प्रॉम्प्ट या पॉपअप बॉक्स के साथ या अलर्ट बॉक्स के साथ या डॉक्यूमेंट के साथ, ये इंटरेक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी की बेस पे हमने आगे सारी चीज़ों को टारगेट भी करना है और उनसे इंटरेक्ट भी करना है। सो आई एम just going to remove all those extra things that I have marked as a comment, or let's get back to this very simple function। और इस वक्त मैंने एक बटन बनाया और उस बटन के साथ ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर एसोसिएट किया और उसके अगेंस्ट मैंने उसको एक फंक्शन असाइन कर दिया या डेलीगेट कर दिया जो फंक्शनैलिटी में परफॉर्म करवाना चाहता था। और फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म करवाना चाहता था, दैट आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि आप इस पे क्लिक करें, ये आपसे नंबर मांगेगा, आप कोई दूसरा नंबर दें और दोनों नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। एक्सक्यूज मी। सो नाउ हमने इसे थोड़ा सा आगे बढ़ना है और नॉर्मली हम ये नहीं करते। मैंने आपको कल भी ये कहा, पहले दिन के लेक्चर में कहा कि ये प्रॉम्प्ट बॉक्स और अलर्ट बॉक्स ये पेज को ब्लॉक किए रखते हैं और हम ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं करते जो कि हमारे नॉर्मल पेज की विजिबिलिटी को डिस्टर्ब करे या उसको ब्लॉक रखे। तो हम करेंगे क्या, हम ये चाहते हैं कि जैसे जीमेल और फेसबुक और बाकी चीज़ों के जैसे यहाँ इनपुट बॉक्सेस बने होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना होता है, ठीक है, HTML के अंदर ही आपने फॉर्म एलिमेंट्स के साथ काम किया हुआ, आपको पता है फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। तो अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ दो इनपुट फील्ड्स बनी हो और एक बटन इसी तरह बना हो, उन दो इनपुट फील्ड्स में जो भी वैल्यू यूजर दे उनको ऐड करके वो डिस्प्ले कराए। काम अगेन बड़े वेरी सिंपल है, लेकिन अब हम यूआई के साथ प्रॉपर इंटरेक्ट करेंगे। यानी ये जो पॉपअप बॉक्सेस हैं या प्रॉम्प्ट बॉक्सेस हैं, इनसे हम क्या करेंगे, वी विल गेट रिड ऑफ देम। सो नाउ उसके लिए हमें दो काम करने हैं। पहली चीज तो ये है कि हमने HTML का पूरा डिजाइन पढ़ा, तो हमने कहा जी कि हम लेआउट बनाते हैं HTML में और स्टाइलिंग करते हैं CSS में, और उनके साथ अगर कोई डायनामिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी हो या कोई इंटरेक्टिविटी ऐड करनी हो तो वो किससे करते हैं, जावास्क्रिप्ट में। तो हमेशा अब भी और इनफैक्ट हमेशा हर चीज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे दो इनपुट बॉक्सेस बनाने हैं, तो मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली उसके लिए सबसे पहले इनपुट बॉक्सेस किस में बनते हैं, HTML में बनते हैं। ठीक, तो मैंने ये दो इनपुट बॉक्सेस बना दिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये मेरे पास यहाँ आ गए। तो अब इंस्टेड ऑफ इनफैक्ट क्लिकिंग ऑन दिस एंड वो जो पॉपअप बॉक्स आ रहा है और उसमें सारा कुछ लेने से, मैं क्या करूंगा, दो इनपुट फील्ड्स यहाँ यूजर से डेटा लूंगा और फिर क्लिक, मैं चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक करूँ तो जो भी ये दो डाटा आइटम्स हों इनमें इनको वो क्या करे, ऐड करे। सो काम बहुत सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ मेरे लिए मसाइल क्या क्या है। पहला मसला तो ये है कि मुझे ये जो एडिशन की फंक्शनैलिटी है ये परफॉर्म किस में करनी है, जावास्क्रिप्ट के अंदर करनी है, और मेरे जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं वो किस में है, HTML के अंदर है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी तरह इस इनपुट बॉक्स को यहाँ एक्सेस करना होगा और इस इनपुट बॉक्स को भी यहाँ एक्सेस करना होगा। अगर इनको मैं एक्सेस कर लेता हूँ तभी मैं उनकी वैल्यू गेट कर पाऊंगा और तभी उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो द फर्स्ट चैलेंज इज हाउ कैन आई गेट the values that are entered by the user in this text field। यहाँ पे इसकी ये जो अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 236, ये मैं जावास्क्रिप्ट में कैसे ग्रैब करूंगा। ठीक, सो द फर्स्ट चैलेंज इज दिस, लेट मी कमेंट आउट दिस, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट नहीं रिमूव भी कर देता हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इसको भी रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम कैसे किसी भी HTML में मौजूद एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, HTML में मौजूद किसी भी एलिमेंट को हम CSS में सेलेक्ट करते थे। कितने तरीके थे, या तो टैग नेम के साथ, या क्लास के साथ, या आईडी के साथ। ठीक,
या वो बाकी सूडो क्लासेस जो भी हैं, जो मतलब हमने 3 तरीके मोस्ट कॉमन पढ़े हैं किसी भी HTML एलिमेंट को CSS में एक्सेस करने के लिए। अब बात थोड़ी सी उलट है, मैं किसी भी HTML एलिमेंट को कहाँ एक्सेस करूंगा? तो वही तरीके हैं, या तो मैं टैग के नेम के साथ गेट कर सकता हूँ, या मैं आईडी के साथ गेट कर सकता हूँ, या बस क्लास के साथ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ सेलेक्ट करने का तरीका डिफरेंट है। CSS में हम आईडी, अगर लेट सपोज मैं आईडी से सेलेक्ट करता तो यहाँ इसको आईडी देना जरूरी होती ना, या क्लास से एक्सेस करता तो क्लास देना जरूरी होती। तो मैंने अगर लेट सपोज आईडी देता तो मैं इसको क्या देता जी, फॉर एग्जांपल num1, ये एक इसकी आईडी है। अगर मुझे दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को भी आईडी से गेट करना है तो मुझे इसको भी क्या देनी पड़ती? आईडी देनी पड़ती। आईडी नॉर्मली इज यूनिक। एक आईडी जब एक दफा एक एलिमेंट को मिल गई तो पूरे पेज पे दूसरे एलिमेंट की आईडी नहीं होती। आईडी का नाम से ही जाहिर है आइडेंटिटी। एनीवेज, अब मुझे ये इनपुट बॉक्स गेट करना है कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ हम ये तो कर नहीं सकते जैसे CSS में करते थे, दिस इज नॉट अलाउड। यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये इनपुट बॉक्स कहाँ रिजाइड कर रहा है? इनसाइड द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा वाइट एरिया मैंने गेट कर लिया सिर्फ डॉक्यूमेंट लिख के। ठीक, इसके आगे डॉक्यूमेंट के बाद आप डॉट लिखेंगे, आपको बहुत सारे फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन मिलेंगे। कल हमने कहा था, ये पढ़ा था कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। बिल्ट इन फंक्शन ऐसा होता है जो पहले से लैंग्वेज का पार्ट होता है, पहले से लैंग्वेज में मौजूद होता है, लिखा लिखाया, हमने सिर्फ उसे कॉल करके यूज करना होता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि हम खुद डिफाइन करते हैं, जैसे टेस्ट का फंक्शन डिफाइन किया था। तो जब आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस पहले से बने बनाए पड़े हैं। तो मैं उनमें से एक फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी। नाम से जाहिर है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर कई एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, मैं एलिमेंट किसको बोल रहा हूँ? HTML में जो टैग है ना, जावास्क्रिप्ट की जुबान में उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एलिमेंट बोल रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ जी कि डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और डॉक्यूमेंट में मुझे एक एलिमेंट पिक करके दो। कौन सा एलिमेंट? जिसकी आईडी, आप यहाँ आईडी मेंशन कर दें, लेट्स सपोज num1। तो व्हाट आई एम डूइंग इज गो टू द डॉक्यूमेंट, गेट वन एलिमेंट बाय दिस आईडी विच इज num1, ऊपर मौजूद है, और ये मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दो। अब जब ये फंक्शन चलेगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये पूरा एलिमेंट जिसकी आईडी num1 है। अच्छा, मुझे उसे देखने के लिए मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि डेटा को हम वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको EL यानी element1, मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम EL1 रखा। आप कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं, वेरिएबल नेम आप अपनी चॉइस से दे सकते हैं। कल भी जिक्र हुआ है, परसों भी जिक्र हुआ है। तो मैंने इस वेरिएबल को नाम दे दिया क्या? EL1। अच्छा, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस EL1 के अंदर क्या है। तो मैं क्या क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या? प्रॉम्प्ट तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होता है। यूजर को डिस्प्ले करने के लिए दो ही तरीके पड़े हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अलर्ट। अब अलर्ट में शायद ये मुझे ना दिखे EL1। लेट्स सी कि मुझे अलर्ट में नजर आएगा या नहीं आएगा कुछ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो अलर्ट में मुझे क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट HTML इनपुट एलिमेंट। ठीक, यानी जब भी अलर्ट में आपको क्या चीज दिखती है, कोई स्ट्रिंग, कोई एक्सप्रेशन या कोई नंबर, HTML का एलिमेंट अलर्ट में डिस्प्ले नहीं होता। तो इसका मतलब है एक तरीका, हम ये देखना चाहते हैं कि EL1 में हमें क्या मिला, यानी ये एलिमेंट मिला या नहीं मिला, तो हम अलर्ट के साथ नहीं देख सकते। ठीक, अलर्ट के साथ क्या देख सकते हैं? कोई स्ट्रिंग है, कोई एक्सप्रेशन है, उसकी एवेल्युएशन है, कोई नंबर है, लेकिन एलिमेंट। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था डिस्प्ले करने का? डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं EL1 लिखने की कोशिश करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे भी मुझे वही दे रहा है, ऑब्जेक्ट HTML इनपुट एलिमेंट, यानी जो चीज मैं देखना चाहता हूँ वो मुझे नजर नहीं आ रही। तो एक तीसरा तरीका भी है कि मैं इसको यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करा के देखूं। तो कोई भी चीज आप कंसोल पे प्रिंट कराना चाहें तो उसके लिए एक और फंक्शन अवेलेबल है,
कंसोल, कंसोल से मतलब ये वाली स्क्रीन सारी कंसोल वाली। और अगर इस पर कोई चीज प्रिंट करना चाहें तो डॉट लॉग इसका एक फंक्शन है, और इस पर मैं लिख देता हूँ EL1। ठीक, ये डिबगिंग के लिए होते हैं अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल। डिबगिंग का मतलब ये है कि डेवलपमेंट के दौरान आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट करना हो डिस्प्ले करके, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंज करके उसे डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए। तो मैं दोनों तरीके आजमा चुका हूँ, मुझे डिस्प्ले नहीं आ रहा EL1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। कैन यू सी दिस? यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो आईडी मैंने दी, तो इस पूरे चीज ने क्या कर लिया, जिस एलिमेंट की आईडी देंगे उस एलिमेंट को ग्रैब कर लेगा। ठीक, और मैं फिर क्या कर रहा हूं कि उस एलिमेंट को ग्रैब करके कहां सेव कर दो, EL1 मींस एलिमेंट 1, मैंने कोई भी नाम दे सकता हूं, ए दे दें, XY दे दें, बी वेरिएबल का नाम। और फिर मैंने इसको डिस्प्ले करके देखा कि क्या मुझे वो एलिमेंट जावास्क्रिप्ट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आई एम सक्सेसफुली गेटिंग दैट एलिमेंट। क्लियर हो गई ये बात? अब मुझे ये एलिमेंट तो नहीं चाहिए, मुझे तो इसके अंदर आने वाली वैल्यू चाहिए कि जो वैल्यू यूजर एंटर करे वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो। मेक सेंस? लेकिन उससे पहले ये बात समझ आ गई है कि हम जिस तरह CSS में किसी भी HTML एलिमेंट को गेट करते हैं या आईडी से या क्लास से या टैग के नाम से, तो हम इसी तरह जावास्क्रिप्ट में वही काम कर सकते हैं, लेकिन तरीका डिफरेंट है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्लियर होगी ये बात? अब मैं सिमिलर काम इसको ये करने लगा हूं, और मैं साथ में कहूंगा कि ये जो दूसरा एलिमेंट है या दूसरी आईडी है num2 की, इसको सेलेक्ट करो और इसको EL2 में सेव कर दो। ठीक, और फिर जाके कंसोल लॉग एक और दफा करो ये देखने के लिए कि EL2 मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सो इफ आई रिफ्रेश इट, आई एम गेटिंग बोथ EL1 EL2। देखें उधर हाईलाइट भी हो रहे हैं जब मैं इन पे हॉवर कर रहा हूँ। ठीक, ये एक तरीका है आउट ऑफ दोज मेनी वेज थ्रू विच वी कैन सेलेक्ट एनी HTML एलिमेंट। ये जरूरी नहीं है इनपुट ही हो, आप किसी डिव को आईडी दे दें, डिव को टारगेट कर लें, आप किसी पैराग्राफ को आईडी दे दें, आप किसी H1 को टारगेट दे आईडी दे दें, किसी भी एलिमेंट को अगर जावास्क्रिप्ट में गेट करना हो, ये तरीका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन को नाम दे देता हूँ ऐड। और ये फंक्शन बनाने का सिंटैक्स आपको कल पता है, फंक्शन का कीवर्ड लिखें, कोई भी नाम लिखें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हो। और मैं ये काम, अभी ये काम कब चल रहा है, जो ही मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोनों लाइनें फौरन एग्जीक्यूट हो जाती हैं। मैं ये एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाह रहा फौरन पेज के लोड पे, मैं चाहता हूँ जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो तब ये हरकत हो। तो मैं क्या करूंगा, ये चारों चीजें उठा के एग्जैक्टली कल वाला काम इसके अंदर प्लेस कर दूंगा। ठीक, अब जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तब चलेगा जब ये कॉल होगा। मेक सेंस? तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ बटन पे आके ऑन क्लिक करके ऐड करके यूं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, बटन को दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के बाद में रखें। मेक सेंस? अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ दूं या ना दूं, यहाँ पे कंसोल पे वो वैल्यू तब आएगी जब फंक्शन कॉल होगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फंक्शन कॉल हुआ, ये दोनों चीजें यहाँ लिस्ट होगी। अब सवाल ये है कि मुझे ये दोनों इनपुट बॉक्सेस तो नहीं चाहिए, मुझे इनके अंदर आने वाली वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, EL1 में पूरा एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसको डॉट करके वैल्यू लिख दूंगा। ठीक, सिंपल इज दैट। और इसी तरह EL2 में डॉट करके क्या लिख दूंगा, वैल्यू कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ भी कोई नंबर देता हूँ, यहाँ भी कोई नंबर देता हूँ, क्लिक करूंगा तो जो नंबर इधर दिया वो यहाँ आ गया और जो इधर दिया वो भी यहाँ आ गया, क्योंकि 2 दफा कंसोल किया। मेक सेंस?
तो मैंने क्या बताया कि हम किसी भी HTML के एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में कैसे गेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं अच्छा, मैंने कल भी बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स से आने वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, ऐड नहीं होंगी। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। और अब अगर मैं, अब मुझे दो कंसोल तो नहीं चाहिए बिकॉज दोनों को ऐड करके मैंने एक बना लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिजल्ट डिस्प्ले करूंगा। नाउ इफ आई कैन गो बैक 23 23, that's something which is sort of unexpected thing। ठीक है, नहीं वैल्यू, हाँ यस, यहाँ पे वैल्यू, सॉरी यू आर राइट। अब देखिए मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, EL1 के अंदर मुझे पहले भी देखा था कि क्या मिल रहा था, HTML इनपुट, इसी तरह का काम, ऑब्जेक्ट HTML इनपुट। तो मुझे बेसिकली दो एलिमेंट्स को तो नहीं ऐड कराना है, इनकी क्या करनी है, वैल्यूज को ऐड कराना है। तो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये दोनों ऐड नहीं करेगा। और इसकी रीजन कल बताइए कि बाय डिफॉल्ट जब भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेते हैं तो वो क्या ट्रीट होती है, स्ट्रिंग ट्रीट होती है। तो वी हैव गॉट द सॉल्यूशन। कल की क्लास में हमने ये सॉल्यूशन भी देखा था कि जब आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करें तो सेलेक्ट करने के बाद उसको किधर पास कर दें, पार्स इंट कर दें। इसको भी पार्स इंट, नॉट, नहीं, मैं बताता हूँ। हम इसको पार्स इंट नहीं करेंगे बल्कि हम इसकी वैल्यू को पार्स इंट करेंगे। गॉट इट? तो वैल्यू मुझे कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। रिजल्ट को पार्स नहीं करेंगे, रीजन बीइंग जब हम EL1 की वैल्यू को पार्स कर देंगे, EL2 को भी पार्स कर देंगे, तो दोनों नंबर्स क्या बन जाएंगे पार्सिंग के बाद, इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, ऑलरेडी इंटीजर। तो रिजल्ट को पार्स करने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर रिजल्ट ही क्या आएगा, ऑलरेडी पार्स्ड रिजल्ट आएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमने इस EL1 को ऐड करना है, लेकिन बिफोर दैट वी नीड टू पार्स इट। EL1 डॉट वैल्यू किया और उसको मैंने पार्स इंट में पास कर दिया, ये भी पार्स हो जाएगी, प्लस पार्स इंट और दिस। EL1 डॉट वैल्यू को पार्स किया और उसको प्लस किया EL2 डॉट वैल्यू और उसको पार्स करके उसके साथ। तो जो रिजल्ट मिलेगा ऑलरेडी वो क्या होगा, पार्स्ड होगा, हमें उसमें उसको मजीद छेड़ने की जरूरत नहीं है। सो लेट मी डू दैट, 23 एंड 23 एंड 46, यानी no need for that, those pop-ups or something like that were causing the page to be blocked, that were causing the rest of UI to be blocked in fact। ठीक, अभी भी आप सोच रहे होंगे इसका क्या मकसद है यार, ये परसों से हमें जमा ही कराए जा रहे हैं दो नंबर्स को। ठीक है, ठीक है। सो नाउ अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो रिजल्ट है ये कंसोल पे तो नहीं चाहिए, कंसोल तो हम टेस्टिंग के लिए ढूंढ रहे हैं ना, रिजल्ट तो वापस मुझे इधर चाहिए। वापस कहाँ चाहिए, व्यू पोर्ट पे चाहिए। या तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रिजल्ट मुझे कहाँ डिस्प्ले कराना है, मैं एक डिव बना लेता हूँ या पैराग्राफ बना लेता हूँ जिसके अंदर, ठीक, और इस डिव को मैं आईडी दे देता हूँ क्या, रिजल्ट नाम की। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये जो रिजल्ट की वैल्यू है ये कहाँ चली जाए, इस डिव के अंदर चली जाए। तो इस डिव के अंदर इस वैल्यू को भेजने के लिए पहले क्या करूंगा, उस डिव को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करूंगा। यानी जाहिर है HTML के एलिमेंट के साथ जावास्क्रिप्ट में रहते हुए इंटरेक्ट तभी कर सकते हैं जब पहले हम उस एलिमेंट को क्या करेंगे, ग्रैब करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। CSS में भी स्टाइल तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब पहले उसको सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे इस रिजल्ट को यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। तो गेट करने का क्या तरीका है, जो तरीका ये अडॉप्ट किया है मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और किस आईडी को सेलेक्ट करें, इसको। ये लाइन मुझे क्या देगी, ये वाली पूरी की पूरी डिव। समझ आई बात?
सारे परेशान हो गए हैं ये। कोई नहीं समझ आई। ये बात समझ आ गई है। ये क्या कर रहा है, HTML के अंदर जाके इस आईडी को ढूंढ रहा है num1 को। तो ये वही लाइन नहीं है, सिवाय इसके कि आईडी का फर्क है। ये पूरी लाइन क्या करेगी, HTML में जाके किसको ढूंढेगी, जिसकी आईडी रिजल्ट है। इसकी आईडी रिजल्ट है तो ये इसको सेलेक्ट कर लेगी। इसमें ना समझ में केड़ी बात है। अब सेलेक्ट तो हो गई, मैंने इसको भी किसी वेरिएबल में सेव कर लिया। लेट सपोज इसको दे दें आर। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है लेट के साथ या में, तो मैंने इसे आर दे। इसका मतलब सिर्फ आपको नहीं पता, कोई मसला नहीं, मतलब आपने नहीं पढ़ी होगी। भाई द वे, जब हम HTML CSS पूरा पढ़ लेते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आईडी और क्लास सेलेक्टर्स के बारे में आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो बेटा, आईडी और क्लास में सिर्फ ये फर्क है कि एक ही क्लास मोर देन वन एलिमेंट्स को दी जा सकती है। इट्स अ जेनेरिक सेलेक्टर। कि मिसाल के तौर पे आप चार एलिमेंट्स को स्टाइल करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि चार एलिमेंट्स को अलग अलग टारगेट करें, आप उन चारों को एक ही क्लास दे दें और CSS में जाके उस क्लास को टारगेट करके जो भी स्टाइल देंगे वो चारों पे अप्लाई होगा। अनलाइक दिस, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यूनिक स्टाइल देना है तो आप उसको क्या दे देते हैं, आईडी दे देते हैं। फर्क ये है कि आईडी इज यूनिक ऑन द होल पेज। एक एलिमेंट की जो आईडी आ जाएगी वो पूरे पेज पे दूसरी आईडी उस नाम से नहीं होगी। ठीक, आपने आईडी इसलिए नहीं पढ़ी कि नॉर्मल CSS में आईडी सेलेक्टर बहुत कम यूज होता है, बहुत रेयर यूज होता है। तो आईडी का काम ज्यादातर किस काम के लिए होता है, स्क्रिप्टिंग के लिए, ये जावास्क्रिप्ट में यूनिकनेस के लिए। क्योंकि यहां मेरी जरूरत ही ये है कि एक टेक्स्ट फील्ड को एक आईडी, यानी जाहिर है अगर दो को सेम आईडी मिले तो मैं एक में वैल्यू दूंगा या दो में वैल्यू दूंगा तो आपस में कंफ्लिक्ट कर जाएंगे ना, वो कंफ्यूज होगा कि मैं उसकी वैल्यू, यानी लेट सपोज मैं इसको भी नम1 देता हूं, इसको भी नम1 देता हूं, दोनों टेक्स्ट। नौवीं 10वीं को मिला के, यार फिर तो मिठाई बनती है ना।
नहीं, ये मेरा भाई है ना, इसकी परसेंटेज और मेरी परसेंटेज बिल्कुल बराबर आई है। ठीक है, शुक्र है मेरे नाल तभी कोई आ गया, सारे लायक बैठे थे। अच्छा सॉरी, इसके बाद बात करते हैं। एनीवे, ओके जी। सो अब ये देखें कि मैंने जो डिव बनाई है ना, उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दिए क्या, 0 दे दिए। अब मैं ये चाहता हूं कि कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आए वो इस रिजल्ट में पड़ा होगा। मैं इस रिजल्ट को इस 0 के साथ, या इस 0 को इस रिजल्ट के साथ क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, आर, अब इस आर में क्या पड़ा हुआ है, ये पूरी डिव। ठीक, इस पूरी डिव के अंदर ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं इनर टेक्स्ट। दो बातें याद रखिएगा, एक होता है इनपुट एलिमेंट, एक होता है नॉन इनपुट एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिनके जरिए यूजर इनपुट ले सकता है। और जितने भी एलिमेंट्स अदर देन फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन इनपुट एलिमेंट्स। उनसे यूजर इनपुट नहीं ले सकता लेकिन आउटपुट उनको। तो इसका मतलब डिव क्या है, नॉन इनपुट एलिमेंट। ये जो इनपुट क्या है, इनपुट एलिमेंट। तो जब आप किसी इनपुट एलिमेंट से वैल्यू ले रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, डॉट वैल्यू। जब किसी नॉन इनपुट एलिमेंट की वैल्यू ले रहे हो या दे रहे हो तो क्या करेंगे, डॉट इनर टेक्स्ट। क्या करेंगे, ये फर्क है सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा, आर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू रिजल्ट, और इसको हटा देता हूं। क्या किया मैंने, मैंने इस पूरी डिव को सेलेक्ट किया, दिस वन, और उसको मैंने स्टोर कर दिया किधर, आर में। तो यूं समझे कि आर में अब क्या पड़ा हुआ है, ये पूरी की पूरी डिव। अब मुझे पूरी डिव से तो कोई लेना देना नहीं था, मुझे क्या चाहिए, इसका इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट करंटली क्या सेट हुआ है, 0। जब मैं ये कह रहा हूं कि आर डॉट इनर टेक्स्ट में ये रिजल्ट असाइन कर दो, तो ये क्या करेगा, जो पुराना 0 पड़ा हुआ है उसको ओवरराइट करके नई वैल्यू दे देगा जो मैं यहां से असाइन कर रहा हूं। यहाँ ये जावास्क्रिप्ट के जरिए लिख जो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनर टेक्स्ट का मतलब क्या है, उसके बीच में जाके लिखें, ये तो समझा रहा हूं। तो ये आईडी के थ्रू ही कर रहे हैं ना, आर में क्या है, डिव के अंदर जाके लिख रहे हैं, बिल्कुल आईडी के थ्रू से सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए आईडी का मतलब ये है कि मुझे उस जगह तक पहुंचना है। अब जब मैं वहां पे पहुंच गया तो जो मर्जी करूं उसके साथ। आपको सुपर टैग का एड्रेस बताया जाता है, तो एड्रेस किस लिए होता है, यहां सिर्फ पहुंचने के लिए। अब यहां पहुंच के लड़ाई करें, झगड़ा करें, पढ़ें ना पढ़ें, बंक करें, वारे नहीं आ रहे ना। तो आईडी किस लिए है, कि मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंच जाऊं। तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी यहां तक पहुंच गया। अब इसके साथ जो मर्जी करूं, उसका कलर चेंज कर दूं, उसकी विड्थ चेंज कर दूं, उसकी ये सारे काम करूंगा भाई जावास्क्रिप्ट के थ्रू। उसकी हाइट चेंज करूं, उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को चेंज कर दूं, उसके अंदर पड़ी हुई एग्जिस्टिंग वैल्यू को गेट कर लूं, जो मर्जी करूं कर सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि उस तक पहुंच के जो एड्रेस है वो इधर सेव कर दिया, और मैंने कहा जी कि उस एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए, यानी जिसका एड्रेस आर में है, इसका है, उसके इनर टेक्स्ट में जाओ। इनर टेक्स्ट का मतलब यहां पहुंच गया, तो पहले 0 पड़ा हुआ था ना, तो अब मैं रीअसाइन कर रहा हूं। मैंने कहा था जब भी इक्वल टू आता है तो राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे असाइन होती है। तो राइट साइड पे रिजल्ट तो पहले का कैलकुलेट हुआ पड़ा है, तो मैंने कहा ये रिजल्ट लो और उस आर के इनर एचटीएमएल में जाके डाल दो। तो बात तो वही है कि मैं आईडी को इस्तेमाल करके उस तक एक्सेस कर रहा हूं और फिर उसके अंदर एक वैल्यू जाके सेट कर रहा हूं। लेट्स हैव अ लुक। बाय डिफॉल्ट ये 0 है, तो ये फंक्शन कब चलेगा, जब क्लिक होगा। तो मैं यहां पे देता हूं जी लेट्स सपोज 36, इसको देता हूं जी 63, और क्लिक करूंगा तो फंक्शन चलेगा। फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को गेट करेगा, ऐड करेगा, रिजल्ट में सेव करेगा, और रिजल्ट को आर डॉट इनर एचटीएमएल में डाल देगा, और ये काम हो जाएगा। गॉट इट? सॉरी, कोई मसला नहीं, फिर भी ये करेगा। यानी अभी इसको क्या मिल रहा है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो कोई मसला नहीं, फिर तो भले बारे नहीं आ रहे ना, फिर तो इसकी अपनी बादशाह है, मसला ही नहीं होगा। अब उस डिव में कुछ नहीं है लेकिन डिव जरूर है, और इसको मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ, पिक इट अप। इनर का मतलब क्या है कि इनर एचटीएम, सॉरी इनर टेक्स्ट अगर कोई है उसको दफा करो, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये लिखो, और अगर कुछ नहीं है तो फिर तो भले खाली है, तो यही लिख दो जो मैंने दिया है।
अब आपने देखा वो कोई पॉपअप शॉपअप कोई कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको, और ये आपने इंटरेक्टिविटी ऐड कर ली बेसिक सी। अब अगली इंटरेस्टिंग चीज, मैं ये चाहता हूं, जैसे मैंने अभी बोला ना कि जब मैंने उस पर्टिकुलर डिव को गेट कर लिया तो अब उसके साथ जो मर्जी करूं, तो मैं अब चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर, इसकी विड्थ और इसकी हाइट बढ़ा दूं उस डिव की जिसमें रिजल्ट शो हो रहा है। तो नॉर्मली इस आर में क्या पड़ा हुआ है, ये वाली पूरी डिव, पंखा तेज नहीं है, कोई बंदा वॉलंटियर अगर उसको तेज कर ले तो थोड़ी सी हब्स भी है, ठीक। इस आर में क्या पड़ा हुआ है, ये पूरी डिव। अब मैं चाहता हूं कि इसका स्टाइल भी चेंज कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, आर, आर का मतलब वो पूरी डिव डॉट स्टाइल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके अगर डॉट स्टाइल की प्रॉपर्टी दें तो इसके बाद सीएसएस की सारी प्रॉपर्टी इधर अवेलेबल हो जाती हैं। सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज एक एक्सेप्शन के साथ, और वो एक्सेप्शन क्या है, अब मैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर, वो एक्सेप्शन नजर आई है क्या है, डॉट के साथ एक दूसरी प्रॉपर्टी नेम्स में हाइफन नहीं होता बल्कि वो हाइफन रिप्लेस हो जाता है कैमल केस में। यानी नॉर्मली जब सीएसएस में बैकग्राउंड कलर देते हैं तो बैकग्राउंड डैश कलर होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट में जहां जहां डैश है वहां वो कैमल केस में बदल देता है। तो बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड डैश कलर के बजाय ये क्या लिखेगा, बैकग्राउंड कैपिटल सी से कलर, इमेज देगा, बिल्कुल देगा। फर्क कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में सीएसएस के स्टाइल को एक्सेस करने का ये तरीका है और सीएसएस में वो तरीका है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सीएसएस, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल में स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता। रीजन ये है, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी। इसको जब मैं ये करता हूं बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू मैं रेड कर देता हूं, मतलब ये है कि आर का मतलब क्या है, ये पूरी डिव, डॉट स्टाइल का मतलब क्या है कि मैं इसको स्टाइल देना चाहता हूं, और स्टाइल्स तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं, कौन सा एक पर्टिकुलर स्टाइल देना चाहता हूं, मैं कहता हूं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, तो मैंने लिखा डॉट बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर देना चाहता हूं, रेड। लेट्स सी चलेगा तब जब क्लिक होगा। सो मैंने ये दिया और मैंने ये दिया, क्लिक किया, इधर तो आर की जगह आप यहां दे देते डायरेक्ट, ठीक। लेकिन वो इतनी लंबी लाइन बन जाती, कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो मैंने सिंप्लीफाई किया कि उस सारे को पहले आर में सेव कर दिया और फिर, अच्छा अब आपने सिर्फ रेड कलर चेंज किया ना, आप चाहते हैं 3-4 स्टाइल्स दें, तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करें और इसको सिंपली दे दें, अभी वो फुल पेज पे आ रहा है, क्यों, क्योंकि डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो मैं उसकी विड्थ को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, विड्थ इज गोइंग टू बी 500 पिक्सल्स, और मैं इसकी हाइट को भी चेंज कर देता हूँ। देख रहे हैं सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ, सीएसएस की प्रॉपर्टी इनसाइड द जावास्क्रिप्ट, हाइट और विड्थ 500 एंड 500 कर दिया, ठीक है। लेट्स सी, सब कुछ सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज रहेगी, अभी दिखाता हूँ ना, दिस दिस, ठीक। अब हम इसको सेंटर में कर देते हैं, और इसको सेंटर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, फिर जस्ट वो सारे स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हम और काम भी कर सकते हैं जी के इसके अंदर, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन, सब कुछ सीएसएस में जो कुछ है सब कुछ चलेगा। और आपको मैं बताऊं मजे की बात, कि ये जो हरकतें हो रही है ना हमारे प्रोजेक्ट में जो आपको दिया है ये यही हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ही हो रही हैं। आपने पूछ ही लिया तो चले मैं इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो बता देता हूँ। इधर क्या आपका वेब, ये बेटा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये डिव उसने स्टैटिक यहां बनाई हुई है, और बाय डिफॉल्ट इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट राइट की एक्स एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, तो एक्स एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू देंगे क्या हो जाएगा, स्क्रीन से बाहर आ जाएगी। फिर इसने इस बटन पे क्लिक रखा हुआ है, इस क्लिक पे वो जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की नेगेटिव वैल्यू उसको वापस जीरो कर दिया, यानी जब ये क्लिक होगा तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू वापस जीरो हो रही है, तो ये वापस स्क्रीन पे आ रहा है।
कर दूं ये वाला काम? हाय हाय, ये मैं कर दूं तो तुसी की करना फिर? अच्छा मैं जरा इससे ज्यादा सिंपल काम कर देता हूँ। पहले सिंपल कर, ये काम समझ आ गया? अब जो आपकी शक्लें बनी हुई थी ना, एटलीस्ट वो थोड़ी सी हंसी में बदली है यार, हाँ कोई मीनिंगफुल काम हो रहा है, मतलब खाली जमा माइनस ही नहीं होता। अब जरा एक काम करते हैं, सबसे पहले बहुत सिंपल सा काम करते हैं, एक छोटी सी डिप बनाते हैं और उसके लिए दो बटन बनाते हैं, एक बटन क्लिक करने पे वो हाइड हो जाए और बटन क्लिक करने पे वो क्या हो जाए, शो हो जाए। ठीक, सो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको भी कर देता हूँ कमेंट। दो बटन से बनाता हूँ और एक डिप बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ शो और इसको कर देता हूँ हाइड। इसको हाइड शो करना है, ये डिव बना देता हूँ और इसको आईडी दे देता हूँ क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करनी होगी। और इसको मैं कह देता हूँ जी लेट्स सपोज बॉक्स। ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होता है ना, ये भी इसी तरह आ रहा होता है। अच्छा ये हो गया क्लियर। अब मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा स्टाइल भी दे देता हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस में आके ये देखें बेटा, आईडी को सी एस एस में ऐसे सेलेक्ट करते हैं, क्लास को डॉट के साथ करते हैं, आईडी को हैश के साथ करते हैं। तो अब मैं इस बॉक्स को स्टाइल दूंगा यूजिंग आईडी नॉट क्लास। ठीक, मेरी चॉइस है, मैं उससे भी दे सकता हूँ। मैं इसको देता हूँ जी BGC, लेट्स सपोज दैट इज गोइंग टू बी रेड और इसको कुछ विड्थ दे देता हूँ स्पेसिफिक लाइक 100 पिक्सल्स एंड देन इसको हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल्स लाइक इफ 100 इज टू स्मॉल देन 200। और यहाँ पे आके ये आ गया, एक डिव आ गई और एक शो का बटन आ गया और एक हाइट का बटन आ गया। करंटली दे आर डूइंग नथिंग। अब मैं पहले क्या बनाऊंगा, बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि रेड कलर की डिव शो, तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या कर दूंगा, डिस्प्ले नन, गॉट इट, बाय डिफॉल्ट शो। अब मैं शो पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, शो, और हाइट पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ आके एक फंक्शन बनाना है शो का और एक फंक्शन बनाना है हाइट का। फंक्शन के नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। सो मैं कहता हूँ जी, अभी खल लो ना जी, पहले सिंपल से कर लो ना, शो और एक दूसरा फंक्शन, सॉरी एक दूसरा फंक्शन बना लें, इसको क्या नाम दे दें, फंक्शन के नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपको पता लग गया। अब हाइट, शो पे क्या करें, जरा सीन समझिएगा। शो पे क्या करें, पहले इस बॉक्स को गेट करे, फिर इसका डिस्प्ले क्या कर दे, नन से दोबारा ब्लॉक कर दे। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, नन हुआ है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और किस एलिमेंट को गेट करना है, जिसकी बॉक्स। हाँ अब दो चॉइसेस है वही जो पहले आपने सवाल किया था, यहीं पे आप स्टाइल लिख दें, कोई मसला नहीं। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, बाय डिफॉल्ट नन हुआ तो मैं इसे क्या करूंगा, ब्लॉक। मेक सेंस। और ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब शो के बटन पे क्या हो, ऑन क्लिक हो, image like this, if I click on this, ठीक। और अब हाइड नहीं हो रहा बिकॉज हाइड का तो फंक्शन ही नहीं लिखा मैंने, यानी सिर्फ एक लाइन। और हमजा आपके जवाब, आपके सवाल को जवाब देने के लिए, अगर आप ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप पहले इसको एक वेरिएबल में सेव कर लें, वेरिएबल का नाम भी बॉक्स ही दे दें, और फिर क्या करें, बॉक्स, वो पहले एक ही लाइन में था रहा था, अब मैंने उसे ब्रेक करके दो लाइनों में कर दिया जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। जिसको वो सिंपल लगता है वो कर ले, जिसको ये सिंपल लगता है, काम दोनों सेम हो रहे हैं। बाय डिफॉल्ट नन शो कर दिया। अब आप आए और यही चीज आप उठाएं, यहां पे ब्लॉक की जगह नन कर दें। हाइड नहीं हो रहा अभी, गॉट इट। तो व्हाई इट इज नॉट गेटिंग हिडन। अच्छा हाइड फंक्शन के कॉल ही नहीं किया हमने, फंक्शन डिफाइन कर लिया, लेकिन फंक्शन डिफाइन करने से तो कोई काम नहीं चलता ना, वी हैव टू कॉल इट एज वेल। तो आप यहां पे आए, इसे क्लिक करें
then this. So if I now come here, और अब आप क्लिक नहीं करना चाह रहे तो ऑन माउस ओवर, यहां पे क्या कर लें, ऑन माउस ओवर। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक ही बटन पे माउस ऊपर जाए तो शो हो जाए और माउस हटे तो, ठीक है, तो वो फिर आप ये यूं ना करें, आपको एक ही बटन ये चाहिए, इसको हम कहते हैं टॉगल। ऑन माउस एंटर पे शो कर दें और ऑन माउस लीव पे, यानी आप एक ही एलिमेंट पे एक से ज्यादा हैंडलर्स लगा सकते हैं। ऑन माउस लीव पे क्या कर दें, अब एक ही बटन है, टॉगल दिस 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 दिस। वो तो हमने नहीं किया था ना, अब हमने अपना बना लिया पर, मतलब इतनी सिंपल सी भाई। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब दो ऑन क्लिक इकट्ठे नहीं लग सकते, तो उसके लिए हमें वर्क अराउंड करना पड़ेगा। दो ऑन क्लिक फिर कंफ्यूज होंगे ना, मैं पहले क्लिक को देखूं या दूसरे क्लिक को देखूं, हैंडलर ही है, लेकिन अब इट माइट गेट कंफ्यूज नहीं कि जब मैं क्लिक करूंगा तो इवेंट एक ही है, हैंडलर दो हैं, तो वो कंफ्यूज होगा मैं पहले हैंडलर को देखूं या दूसरे हैंडलर को देखूं। ठीक, तो उसके लिए हम एक वर्क अराउंड करते हैं। अब सवाल करते जाएंगे तो एडवांस होता जाएगा काम, फिर बर्दाश्त भी कीजिएगा। हाँ ठीक, अब मैं यहां पे आने से पहले पहले तो ये चेक करूंगा कि इसका जो एग्जिस्टिंग डिस्प्ले है वो क्या है, फिर इफ की कंडीशन लगाऊंगा कि अगर एग्जिस्टिंग डिस्प्ले नन है तो ब्लॉक कर दे, ब्लॉक है तो नन कर दे। बात समझ आई है नहीं? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको कट करूंगा और यानी इसको मैं अगर हटा दूं और इस पे आऊं और मैं कहूंगा जी कि इफ की कंडीशन पढ़ी है ना आपने, कि इफ बॉक्स को, सॉरी बॉक्स पहले करें, जाहिर है पहले उसे गेट करेगा तो तब बॉक्स में कोई वैल्यू आएगी ना। मैं चाहता हूं बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल होता है ना, सिंगल इक्वल असाइनमेंट के लिए होता है। तो मैंने कहा जी कि अगर जब भी ये शो का फंक्शन कॉल हो तो वो जाके बॉक्स के स्टाइल डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को चेक करे कि क्या वो ब्लॉक है। अगर वो ब्लॉक है तो क्या करे, से नन कर दे, एल्स ब्लॉक ही रहने दे। मेक सेंस? अब एक ही बटन है, इसमें मैं क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक किया, नहीं हो रहा कुछ भी। सो लेट्स सी, आपके जितने भी एरर्स, पॉसिबल एरर्स आने के चांसेस हैं वो कहां शो होंगे, आपके कंसोल पे। तो इसका मतलब कंसोल पे भी कुछ नहीं आ रहा। अब आती है यहाँ पे बात डिबगिंग की, कि अगर आपको कोई इशू आ जाए और वो एरर भी ना आए तो आप डिबगिंग कैसे करेंगे। डिबगिंग का मतलब पता है ना क्या होता है? बुकिश डेफिनेशन है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है, या बग्स। यहाँ पे एरर्स नहीं बोलते, यहाँ पे बग्स बोलते हैं, सॉफ्टवेयर की प्रॉपर टर्म है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें बॉक्स की वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। तो कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग बॉक्स, क्या हमें बॉक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। सो लेट्स सी, बॉक्स मिल रहा है क्लिक पे। अब मैं क्या करूंगा, बॉक्स की ये प्रॉपर्टी चेक करूंगा कि ये मुझे क्या मिल रही है, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। यहां मसला है कि बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले की प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिल रही। तो मुझे किसी तरह क्या करना है, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, लेट्स सी। डू यू नीड दिस फंक्शनैलिटी? और इसमें शायद हम कोई एक आध स्टेप मिस कर रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये देखें जी, ये देखें, x डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन,
नहीं, मैं ट्रिपल इक्वल का मतलब समझाता हूँ क्या है लॉजिक। वो कुछ नहीं होता, मुझे पहले ये बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, और वो बॉक्स, उसने बॉक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा है। बेसिकली हम कुछ छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हैं। एक्स डॉट यानी हमारा केस में बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ओके, बाय डिफॉल्ट बॉक्स में नन है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले कर दो, यानी उसको नन ही करनी चाहिए ना, नन होगी तो यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में आ जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर चीज में कुछ ना कुछ तो शो होना चाहिए। सो लाइक लेट मी कॉपी दिस अप, लेट मी ट्राई दिस। हम एग्जैक्टली वही हो रहा है कि पहले वो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई डिव, और माई डिव की जगह मैंने क्या किया हुआ है, बॉक्स, ये एक्स में दे रहा है, और एक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, अगर नन हो तो एक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक कर दे, अदरवाइज नन कर दे। लेट मी ट्राई, फिर मैं समझाता हूँ कि ट्रिपल इक्वल टू क्या है और डबल इक्वल टू क्या है। शो इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये हमने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया। ओ, ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऑन माउस एंटर, और दूसरा ये फंक्शन भी, और लेट्स सी अब इसको वर्क करना चाहिए। क्लियर, वो माइट भी कि हम ऊपर लगाया हुआ था इवेंट हैंडलर ऑन माउस एंटर का, और नीचे हम ट्राई क्लिक पे कर रहे थे। ठीक है, तो एनीवेज अब मैं इसे रिवर्ट करता हूँ और अपनी ओरिजिनल फंक्शनलिटी जो मैं कर रहा था उसको देखता हूँ। मैं ये कर रहा था, ठीक है, और अब इसको आप माउस एंटर के बजाय क्या करें, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक होगा, शो कॉल होगा, शो कॉल होगा तो यहाँ, और बाकी काम वही है कि मैं पहले क्या कर रहा हूँ, उस बॉक्स को सेव कर रहा हूँ बॉक्स में, और फिर ये चेक कर रहा हूँ बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, अगर पहले ब्लॉक है तो उसको क्या कर दो, नन कर दो, अदरवाइज क्या रहने दो, ब्लॉक ही रहने दो। अब क्या मसला है इसको, उल्टा चेक कर ले, नन हो ब्लॉक कर दो, अदरवाइज नन कर दो। यहाँ पे डबल इक्वल नहीं आता, असाइनमेंट और कंपैरिजन में डिफरेंस है। दो इक्वल का मतलब असाइनमेंट होता है, सॉरी, दो इक्वल का मतलब इक्वालिटी होता है, और एक इक्वल का मतलब असाइनमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ कि ये वाली ब्लॉक की प्रॉपर्टी इसमें असाइन कर दो, और यहाँ भी क्या कर रहा हूँ, वेरी बेसिक मिस्टेक, ठीक। सो अब मैं आपको बताऊं, जो आप ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल ये में कंफ्यूज हो रहे हैं, नॉर्मली होता है कि डबल इक्वल सिर्फ वैल्यूज का कंपैरिजन करता है। वैल्यूज का मतलब ये है कि इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है और इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो दोनों बराबर है या नहीं है। लेट्स सी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे पास एक वैल्यू है 12 और दूसरी वैल्यू भी है 12, डबल इक्वल करूंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। हालांकि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि राइट साइड पे स्ट्रिंग है और लेफ्ट साइड पे नंबर है, और नंबर स्ट्रिंग के बराबर, लेकिन जावास्क्रिप्ट मुझे इसका रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा, क्योंकि नॉर्मली डबल इक्वल का मतलब होता है सिर्फ इक्वालिटी, ट्रिपल इक्वल का मतलब होता है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में ये फर्क है कि डबल इक्वल सिर्फ वैल्यूज चेक करे, उनकी टाइप्स ना चेक करे, डाटा टाइप्स ना चेक करे कि स्ट्रिंग है या नंबर है। ट्रिपल इक्वल का मतलब ये है कि वैल्यूज भी कंपेयर करे और उनकी टाइप्स भी कंपेयर करे। तो जो डबल इक्वल में ये मुझे क्या देगा, ट्रू, ट्रिपल इक्वल में क्या देगा, फॉल्स। डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल समझ आ गया, बल्कि सिर्फ डबल और ट्रिपल में नहीं, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल
और ट्रिपल इक्वल, तीनों में फर्क समझ आ गया। अब जरा इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखें। मैं इसको यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया था ना हम कंसोल को यूज कर सकते हैं, तो मैंने 12 इक्वल इक्वल 12 लिखा तो रिटर्न क्या किया उसने, ट्रू रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं इधर ही ट्रिपल इक्वल डाल दूं तो फिर मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो डबल इक्वल क्या, वो कुछ नहीं करेगा ना, वो सिर्फ वैल्यू को असाइन कर देगा। डबल इक्वल कंपेयर करता है, ट्रिपल इक्वल भी कंपेयर करता है। फर्क, डबल इक्वल नॉर्मल कंपैरिजन होता है, ट्रिपल इक्वल स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है। नॉर्मल कंपैरिजन का मतलब ये है कि सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करेगा, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन का मतलब ये है कि वैल्यूज और टाइप्स दोनों को कंपेयर करेगा। चलें इसी बहाने हम कहीं फंसे तो नई चीज पता लग गई आप। तो ये जो आपने वो बात छेड़ी थी क्लिक, तो मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो जावास्क्रिप्ट ने हमें दी हुई हैं, जो नहीं दी हुई हम फिर खुद कस्टम लॉजिक लिख के, जैसे ये पहला माउस एंटर और माउस लीव वाला था वो सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन फिर मैंने कस्टम किया बिल्कुल सीएसएस की तरह, ये बूटस्ट्रैप की तरह। बहुत सारी चीजें बिल्ट इन मौजूद हैं, जो नहीं है वो आप बना लें खुद। सॉरी, अच्छा ये W3 स्कूल ये सीएसएस के लिए भी और बड़ी फेमस है, ये हर चीज के लिए। एनीवेज, ये क्लियर हो गया। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसलेट करें, लेट्स सी। मैं इसको बाय डिफॉल्ट स्क्रीन से बाहर करता हूं, जो मैं आपको बता रहा था, जो आपका सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेड है। तो मैं यहां पे इसको ये करता हूं, और इसकी जो डिफॉल्ट पोजीशन है डिस्प्ले नन के बजाय मैं क्या करता हूं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। मैं एक्स एक्सिस पे करना चाहता हूं ना, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे जाती है और नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड पे जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या करना चाहता हूं, उसको स्क्रीन से लेफ्ट साइड से आउट करना चाहता हूं। तो मैं इसकी वैल्यू क्या दूंगा, -300 पिक्सल्स कर दें। ये उसका डिफॉल्ट सिनेरियो है। अब वो हाइड नहीं हुआ हुआ, स्क्रीन से आउट है, बिल्कुल ये काम, ये हाइड नहीं है, ये स्क्रीन से क्या है, आउट है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं क्लिक पे उसको वापस इन स्क्रीन ले आता हूं, इसी क्लिक पे। ठीक है, सो लेट्स सी। मैं इसको टॉगल के बजाय क्या करता हूं, शो ही कर देता हूं। शो पे शो का फंक्शन कॉल होगा, यहां पे आके उसी बॉक्स को क्या किया उसने, टारगेट किया, और मैं क्या करता हूं, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। अच्छा एक और चीज भी है, पहले ये कर लेते हैं फिर आगे कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या देंगे, ट्रांसलेट, वो प्रॉपर्टी यहां दी है, इसी को रिवर्स करना चाह रहे हैं ना, तो ट्रांसलेट एक्स और इसको क्या दे दे, 0 दे दे। 0 का मतलब अपनी पुरानी पोजीशन, जहां ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की वैल्यू नहीं मिली हुई थी उसको। अब ये क्या करेगा, पहले ये जाके इस बॉक्स को सेलेक्ट करेगा, इस बॉक्स को, फिर बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी देगा उसको, और उसकी वैल्यू क्या देगा, ट्रांसलेट एक्स, और वापस रिवर्स। सो नाउ नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब आपका अगला सवाल मुझे बताया क्या होगा, नहीं नहीं, अगला सवाल बताया क्या होगा। सर ये तो बड़ी प्यारी सी ट्रांजिशन के साथ आ रहा है, और हमारा तो बड़ा जर्क मार के आ रहा है। ठीक है, तो सीएसएस में अभी तक हमने वो नहीं पढ़ी, सीएसएस एनिमेशन या ट्रांजिशन, अदरवाइज वो भी अप्लाई की जा सकती है। बाय द वे, नहीं जिधर से ये आ रहा है उधर से करें। अच्छा, अगर आप इस सारे सिनेरियो में समझें, ये अंडरस्टैंड करें, तो काम बहुत सिंपल हो रहा है। अगर आपको एक चीज के साथ प्ले करना आ गया ना, तो आप सारी चीजों के साथ इसी तरह प्ले अराउंड कर सकेंगे। और बैक बिहाइंड द सीन चेंज हो क्या रहा है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज हो रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सीएसएस में चेंज नहीं हो रही, सीएसएस जावास्क्रिप्ट में चेंज हो रही है। और ये मैंने काफी डिटेल से एलैबोरेट कर दिया आपको कि कैसे चेंज हो रही है और कैसे नहीं चेंज हो रही। अब ये देखें, ये जितने काम हो रहे हैं, पॉपअप डिफॉल्ट में क्या हुआ होगा, डिस्प्ले नन हुआ होगा, फिर जब मैं इस पे क्लिक करूंगा कोई एक्शन परफॉर्म होगा, ये अगेन पॉपअप हो रहा होगा, स्टॉप, ये